Hello and good morning, student. In our previous video, we were discussing about the difference between charge against profit and appropriation of profit. So the meaning of the charge means expenses बेटा हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में. तो चार्ज का मतलब क्या होता है बेटा, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो, और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन. एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन. तो बेटा इसी से रिलेटेड हमने इसमें टॉपिक किया था पार्टनर्स लोन का, पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट का, पार्टनर्स रेंट के लिए बेटो जो हमने अकाउंट्स वगैरह बनाया था. और इसमें हमने ये जाना था कि बेटो अगर फर्म को लॉस भी हो जाता है तो उस केस में भी जो चार्ज वाले जो प्रॉफिट्स चार्ज किए जाते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं बेटा, वो ज़रूर हमें पे करने होते हैं, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो. तो उससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चन हम यहाँ पे पहले डिस्कस करते हैं. देखते हैं आपकी डीके गोयल बुक का बेटा क्वेश्चन नंबर 15 है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं. डीके गोयल का प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन नंबर 15 बेटा. तो देखते हैं क्वेश्चंस. लता एंड ममता आर पार्टनर विद द capital of 3 lakh and 2 lakh respectively, sharing profit as Lata 70% and the Mamta 30%. 70% 30% का मतलब बेटा 7:3 की रेशो. During the year 31st March 2016, they earned a profit of rupees 2,26,440 before allowing interest on पार्टनर्स लोन. ये बेटा बिफोर का प्रॉफिट है जो कि हमें बिफोर का ही चाहिए. बिफोर अलाउिंग प्रॉफिट बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन अ पार्टनर्स लोन. द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप एज फॉलोज. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू अलाउड 7% पर एनम. जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बेटा वो 7% से फर्म अलाउ करती है. लता को सैलरी मिलती है बेटा पर मंथ मिलती है, ध्यान रखना ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको. 2500 पर मंथ मिलती है. उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन है आगे, इसमें टर्म क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट, ये बेटा जो 80,000 गिवन है बेटा, ये लोन का अमाउंट है ना कि इंटरेस्ट का. ये है हमारा लोन अमाउंट. ये यहाँ पे देखो लैंग्वेज ऐसी लिखी हुई है कि आपको लगेगा इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है बेटा. इसका मीनिंग समझिए, इंटरेस्ट ऑन ममताज लोन अकाउंट ऑफ. लोन अकाउंट पे बेटा इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर. आगे का सेंटेंस पढ़ोगे तो बेटा क्लियर हो जाएगा. पूरे साल का लगना है क्योंकि बेटा टाइम पीरियड नहीं है, पूरे साल का टाइम है इसमें. मतलब 2 मंथ 5 मंथ वाला सिस्टम नहीं है, पूरे साल का है. उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ अ पार्टनर 8% पर एनम. पर एनम लगा रखा है मतलब कि क्या बेटा 6 मंथ. ध्यान रखना, भूलना नहीं इसको कभी. ड्राइंग बीइंग लता 36,000 एंड द ममता 48,000. लता की ड्राइंग कितनी है बेटा 36,000 और ममता कितनी है 48,000. उसके बाद इसमें टर्म क्या बोल रहा है, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल. ये ध्यान रखना, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट की बात कर रहा है ये. डिस्ट्रीब्यूटेबल का मतलब जिसमें से सारे खर्चे, मतलब जो भी सेल पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है, सब कुछ माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, शुड बी ट्रेटेड, शुड बी ट्रांसफर्ड. उसको ट्रांसफ़र कहाँ पे करना है बेटा, जर्नल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है. और आपसे बोल रहा है बेटा प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन. देखते हैं. देखिए तो इसमें सबसे पहले तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन, क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है बेटा कि इंटरेस्ट लोन कितने परसेंट से देना है हमें. तो बेटा मैंने कल वाली क्लास में, मतलब प्रीवियस जो वीडियो है, प्रीवियस जो अपना वीडियो लेक्चर है बेटा, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर लोन की रेट गिवन ना हो क्वेश्चन में तो क्या लगा लेते हैं बेटा 6% का लगा देते हैं. और भी पूरे साल का है तो बेटा टाइम का कोई इसमें कंसीडर ही नहीं करें, क्योंकि 12/12 करेंगे तो 1 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो बेटा ये प्रॉफिट है, या तो इसको बैलेंस BD भी लिख सकते हैं हम बेटा. तो बैलेंस BD प्रॉफिट आपके बुक में गिवन है बेटा 226,400, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसमें. उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन. लोन का अमाउंट कितना था यहाँ पे देखिए 80,000. लोन का अमाउंट कितना है 80,000 है. तो 80,000 का बेटा हमने क्या निकाल लिया, पूरे साल का लोन निकाल लिया, 6% निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा 4800. उसके बाद जो हमारा यहाँ पे इसमें से इसको लेस कर दिया तो क्या बचा बेटा बैलेंस CD. तो बैलेंस CD को हमने क्या कर लिया, इसको बैलेंस CD की बजाय बेटा यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट
ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बैलेंस सीडी की बजाय आप क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक तो बेटा ये तरीका था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं और उसमें से उसके इंटरेस्ट को डेबिट करके जो बैलेंस बच रहा है उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। दूसरा तरीका क्या है बेटा, अगर इसको हम बनाए ही ना, प्रॉफिट एंड लॉस को ना बनाए, हमारा एक अल्टरनेटिव तरीका है बेटा जिससे हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। वो अल्टरनेटिव तरीका क्या है बेटा, देखिए, या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, ये वाला प्रॉफिट हमने क्या कर लिया यहाँ पे ट्रांसफर कर लिया, या तो ये तरीका करके यहाँ पे ऐसे प्रॉफिट ट्रांसफर कर लीजिए। नहीं तो आपके पास अल्टरनेटिव तरीका क्या है, ये वाला आप अपनाइए। मैं बेटा रिकमेंड करता हूँ कि ये वाला तरीका आप अप्लाई करें, क्योंकि इससे आपको ना अकाउंट बनाने में जो टाइम लग रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने में, वो आपका टाइम सेव हो जाएगा। सिंपल सा क्या करना है बेटा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वाला अमाउंट जो आपके क्वेश्चन में गिवन रहता है उसमें से लेस कर दीजिए डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, मतलब ममता का जो लोन का जो इंटरेस्ट है उसको माइनस कर दीजिए 4800। उसके बाद ये प्रॉफिट बच जाएगा। देखिए सेम अमाउंट, ये वाला। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बेटा, ये और का है, मतलब या तो इस तरीके से कर लीजिए या तो इस तरीके से कर लीजिए, आपकी मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हो। अगर ये वाला तरीका आप अप्लाई करते हो तो बेटा उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिससे बेटा आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। लेकिन अगर आप ये तरीका अपनाते हो तो बेटा देखिए, एक दो लाइन लिखनी है, अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, अमाउंट उतना ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो एक की ड्राइंग जो थी बेटा उसमें 36,000 थी लता वाली, और ममता वाली थी बेटा 48,000 की ड्राइंग कर रखी थी। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दे रखा था बेटा उसको 8% पर एनम दे रखा था। देखिए क्वेश्चन में पर एनम दिया हुआ है, पर एनम का मतलब बेटा यहाँ पे हमें क्या लगा देना है, 6 मंथ का लगा देना है, क्योंकि एवरेज लेंगे। तो एवरेज लिया बेटा, कैलकुलेशन मैंने आपको बता रखा है बेटा, तो एवरेज ये आ गया 14401920 टोटल इधर आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका इस क्वेश्चंस में बोल रखा है बेटा 7%, तो 7% के हिसाब से बेटा इसकी जो लता है, लता की कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का ये आ गया, और उसकी कितनी है बेटा 2 लाख, 2 लाख का ये अमाउंट आ गया। टोटल कितना आ गया 35,000। उसके बाद सैलरी मिल रही है सिर्फ लता को, मंथली मिल रही है बेटा, कितनी मिल रही है 2500। तो 2500 को मल्टीप्लाई कर लिया हमने 12 से, तो कितना आ गया 30,000 आ गया। उसके बाद बेटा जर्नल रिजर्व के बारे में बात की गई थी। तो जर्नल रिजर्व में देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा था आपका, 1/10 ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट शुड बी ट्रांसफर टू द जर्नल रिजर्व। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखिए बेटा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे हमने निकाला है यहाँ पे, कैलकुलेशन ऑफ जर्नल रिजर्व कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कैसे निकाला आपने, ये वाला जो प्रॉफिट है ये, उसमें प्लस ऐड क्या कर लिया बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ऐड करने के बाद माइनस क्या कर दिया बेटा 35,000 इंटरेस्ट का अमाउंट, 30,000 किसका, सैलरी का अकाउंट। अब उसके बाद जो बचेगा बेटा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में बांटना था हमें, लेकिन बेटा उसमें से सबसे पहले हमें क्या देना है, जर्नल रिजर्व देना है। तो ये हमारा 1,60,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट का बेटा हम क्या निकाल लेंगे, 1/10 निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे 1/10 कर लीजिए, इसका 1/10 कर लो या 10% कर लो, दोनों बात एक ही है। 1/10 कर लिया, अमाउंट कितना आ गया 16,000। 16,000 को बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में लिख देंगे। ये बेटा जब मैंने परफॉर्मा बताया था तो बताया था कि रिजर्व का अमाउंट, प्रोविजन का अमाउंट इधर ही आता है, तो जनरल रिजर्व में कर दिया। अब इसमें इसको और इसको दोनों को प्लस कर लिया, और इसमें से बेटा ये सारा का सारा हमने क्या कर दिया, देखिए इसमें इसको इन दोनों को प्लस कर लिया, इन सबको बेटा माइनस कर दिया, अमाउंट कितना आ गया 144,000। उसके बाद बेटा यहाँ पे जो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन है, देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 30% गिवन है, और 70% 30%, इसका मतलब क्या बेटा 7:3 की रेशो है। तो 7:3 की रेशो में हमने क्या कर दिया बेटा, इसको हमने डिवाइड कर दिया इनके प्रॉफिट को। अब आपके क्वेश्चन में तो क्या बोल रखा है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ही अकाउंट बनाना है, लेकिन बेटा क्योंकि मुझे लोन का टॉपिक करवाना है इसलिए मैंने इसमें लोन का अकाउंट और बना दिया। देखिए लोन का अकाउंट कैसे बनता है, लोन का अकाउंट देखिए, अब इसमें बेटा जो उसने ना लोन दिया हुआ है वो क्या है बेटा, पहले से दिया हुआ फर्म को, इसलिए मैंने बैलेंस बीडी लिखा है। अगर कोई नया लोन दिया होता तो बेटा मैं क्या लिख देता भाई, बैंक अकाउंट, जो मैंने अभी
परफॉर्मे में आपको बताया था। तो बाई बैंक अकाउंट यहाँ पे लिख देते। तो इसमें कुछ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा, पहले से चल रहा है तो बैलेंस बीडी, नया दिया है तो बैंक अकाउंट। तो 80,000 इसको, उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा 4800 निकाला था वो, उसके बाद ये इधर इन दोनों को जोड़ के बैलेंस शीट निकाल दीजिए। टोटल आई थिंक बेटा आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, एक जो प्रॉब्लम आती है हमारे सामने वो वाली और करते हैं कि बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, तो वो भी एक आपको केस दिखाता हूँ मैं कैसे करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है आपकी डीके गोयल बुक में बेटा, ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 2:3:5 on the 1st July 2015. A and B granted loan of 2 lakh 1 lakh respectively to the firm. A ने लोन दे रखा है फर्म को बेटा 2 लाख का, B ने फर्म को लोन दे रखा है 1 लाख का। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 31 मार्च 2016 इन अ फॉलोइंग केसेस। तो फॉलोइंग केसेस में बेटा उसने दो केस बना दिया। आपको बोल रहा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर 3500, अगर बेटा प्रॉफिट कितना है 3500, तब आप प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। और लेकिन वहीं पे बोल रहा है बेटा लॉस, देखिए लॉस बोल रहा है 3500 का। पहले केस में क्या है बेटा प्रॉफिट, दूसरे केस में क्या है लॉस। तो दोनों केसेस में बेटा हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, तो यही देखते हैं बेटा, क्योंकि मैंने अभी हम बात कर रहे थे बेटा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का। तो देखिए यहाँ पे लॉस हो गया फिर भी हम इंटरेस्ट देंगे, प्रॉफिट हो गया फिर भी हम इंटरेस्ट देंगे, कम प्रॉफिट हो गया तब भी देंगे, ज़्यादा प्रॉफिट हो गया तब भी देंगे, मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ना। तो सिंपल सा देखते हैं बेटा यहाँ पे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करेंगे। पहला केस देखते हैं। पहले केस में जहाँ पे बेटा 3500 का क्या होता है, उनको प्रॉफिट होता है लेकिन इंटरेस्ट कैसे पेड करते हैं। तो इस केस में बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो नहीं बनेगा, रीजन बीइंग क्योंकि बेटा फर्म को कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब भी बनता है जब फर्म को किसी भी तरीके का कोई प्रॉफिट होता है, मतलब क्या कि जब उसके पास ऐसा प्रॉफिट होता है जो बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो सके, जो कि अभी बेटा आगे के क्वेश्चंस में हम पढ़ेंगे तो बहुत कुछ आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल पहले वाले केस में क्या बनाएंगे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना, पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको अल्टरनेट बताया। अल्टरनेट जब बताया जब बेटा आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉफिट था जिसमें से आपका इंटरेस्ट भी कवर हो रहा है, साथ के साथ बेटा जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी कवर हो रहे हैं, मतलब जो हेड्स हैं बेटा सैलरी है इंटरेस्ट है वो सारा का सारा कवर होने के बाद भी प्रॉफिट बच रहा है। इसीलिए मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जाके माइनस कर दिया, जो कि अल्टरनेट तरीका था। लेकिन यहाँ पे बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा, रीजन बीइंग क्योंकि आपके पास इतना प्रॉफिट नहीं है। तो ध्यान देंगे, देखिए बेटा प्रॉफिट एंड पहला केस है हमारा, पहला केस है क्वेश्चन नंबर 16 डीके गोयल बुक का कर रहे हैं बेटा। प्रॉफिट एंड लॉस में बाय प्रॉफिट या बैलेंस बीडी आप कुछ भी लिख लीजिए 7500 है। उसके बाद यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन लगा देंगे बेटा, क्योंकि आपके बुक में इंटरेस्ट बता ही नहीं रखा है तो बेटा हम सिंपल सा क्या लगा देंगे 6% का इंटरेस्ट लगा देंगे। और लेकिन उसने जो लोन दिया है, यहाँ पे ध्यान रखना, जो लोन दिया है ना बेटा, जो लोन दिया है वो कब दिया है 1 जुलाई को दिया है। तो 1 जुलाई का मतलब क्या है बेटा 9 मंथ का लोन हो गया, मतलब जुलाई से लेके 31 मार्च तक, तो कितने मंथ हो गए 9 मंथ हो गए, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो लोन का कैलकुलेशन देखेंगे बेटा सिंपल उसी तरह से जैसे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते हैं। 2 लाख का क्योंकि रेट गिवन नहीं है तो 6% लगा देंगे। 9 मंथ 9000 इसका निकल के आ गया, बी का कितना निकल के आ गया बेटा 4500। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा 9000 4500, दोनों का टोटल कितना आ गया बेटा 13,500, जो कि बेटा इस प्रॉफिट से क्या है ज़्यादा है। तो फर्म को क्या हो गया बेटा लॉस हो गया। अब लॉस हो गया ना तो यहीं पे क्या कर देंगे हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, क्योंकि प्रॉफिट हुआ नहीं है जो कि हम इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ले जाएं। और बेटा कई केसेस आएंगे जो मैं आगे डिस्कस करता चलूँगा आपको कि कब लॉस को भी हम क्या करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बांटते हैं और कब नहीं बांटते हैं। तो इस वाले केस में बेटा हम नहीं बांट रहे हैं, वो आगे केसेस आएंगे उसमें मैं डिस्कस करता चलूँगा। तो बेसिकली आप यही तो इतना जान लीजिए कि बेटा जो लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो जल्दी से देखिए ट्रांसफ़र कर देते हैं बेटा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में।
तो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितनी है बेटा 2:3:5। तो 2:3:5 में बेटा जो 6000 का हमारा लॉस है इस हवाले अमाउंट को क्या कर देंगे बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तीनों ही पार्टनर में, क्योंकि 3 पार्टनर है बेटा फर्म में। तो देखिए इसका इतना आ गया बेटा डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसका इतना आ गया, इतना आ गया, क्योंकि बेटा जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 2:3:5। अब इसी तरह से बेटा जो हमारा सेकंड केस था, सेकंड केस कौन सा था हमारा, इफ लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटिंग 7500, जब बेटा हमें क्या हो जाता है लॉस हो जाता है, तो उस केस में बनाइए। देखिए केस बी में, ये बेटा केस बी है हमारा, केस बी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया हमने। अब बेटा प्रॉफिट होता तो इधर लिख देते, लेकिन हमें लॉस हो रहा है तो लॉस कहाँ पे लिखेंगे, उल्टी साइड में लिखेंगे, तो मतलब डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, या फिर बेटा लॉस लिख सकते हो, टू लॉस, कुछ भी लिख दीजिए आप। तो 7500, उसके बाद बेटा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने लगा दिया ये। अब टोटल लॉस हमें कितना हो गया बेटा 21000 का। तो 21000 को बेटा इस रेशो में बांट लेंगे हम 2:3:5 में, जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो बेटा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, अगर बेटा उनकी कैपिटल फिक्स होती तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। तो 4200, 6300 और 10500, 21000। तो ये बेटा हमने क्या कर लिया, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आई होप बेटा ये भी टॉपिक आपको समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, जो आपका रेंट वाला पोर्शन है उसको कवर करेगा। तो उस क्वेश्चन को करते हैं बेटा। देखिए आपकी ही बुक में बेटा क्वेश्चन नंबर 18 है, डी के गोयल बुक में, उसी को बेटा डिस्कस करते हैं, जो प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन है। देखते हैं पहले क्वेश्चंस को समझते हैं, रीड करते हैं एंड देन इसको सॉल्व करते हैं बेटा। पी एंड क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो बेटा 60 and 40, मतलब कि बेटा 6:4 में। ऑन द 1st April 2014 देयर कैपिटल वर पी की बेटा 5 लाख है, क्यू की 3 लाख है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 दे अर्न नेट प्रॉफिट, बेटा उनको नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है 760, मतलब 7,60,000। द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की टर्म्स क्या है बेटा, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी चार्ज 8% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। पी को कमीशन मिलेगा बेटा 3%, किसका बेटा टर्नओवर का, ये आपके क्वेश्चन में गिवन होगा बेटा, टर्नओवर का मतलब सेल, उस सेल का। उसके बाद यहाँ पे क्यू को सैलरी मिलेगी, जो क्यू है क्यू को सैलरी मिलेगी बेटा, ये पर मंथ बोल रखा है तो इसको ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 5000 मल्टीप्लाई में 12, 60,000 हो जाएगा। उसके बाद अगला बोल रहा है क्यू विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट कौन सा, लेकिन बेटा यहाँ पे ध्यान देना, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, प्रॉफिट को, सैलरी माइनस कर दीजिए और कमीशन माइनस कर दीजिए, किसका यहाँ पे जो पी है, पी का कमीशन क्या कर दो बेटा माइनस कर दो। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन गिवन है इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन, इंक्लूडिंग हिज ओन कमीशन का मतलब क्या हो गया बेटा, हम बात कर रहे हैं आफ्टर वाले की, आफ्टर वाले की, क्योंकि उसका कमीशन भी इसमें इंक्लूड है, ठीक है। तो उसके बाद पी को क्या मिलता है बेटा रेंट, पी इज इंटाइल्ड टू अ रेंट ऑफ 20,000 पर मंथ, पर मंथ है बेटा ईयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना। फॉर द यूज ऑफ हिज प्रमाइसेस बाय द फर्म, फर्म को उसने क्या दे रखी है बेटा, अपनी एक बिल्डिंग दे रखी है यूज करने के लिए, तो बेटा उसका फर्म क्या करती है, उसको 20,000 पर मंथ का रेंट पे करती है। आगे क्वेश्चन में देखते हैं, पार्टनर्स ड्राइंग्स फॉर द ईयर वर, पी ने कितनी ड्राइंग कर रखी है बेटा 40,000 की कर रखी है, क्यू ने कितनी कर रखी है बेटा 30,000 की कर रखी है। टर्न ओवर फॉर द ईयर वॉज, जो टर्न ओवर बेटा गिवन है, मतलब सेल कितनी है 20 लाख की बेटा, जो कि हमें प्रॉफिट कमीशन कैलकुलेट करने में हेल्प आएगा, इसलिए बेटा क्वेश्चन में गिवन है। आफ्टर कंसीडरिंग द अबव फैक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर, बेटा हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं बेटा कैसे हमने सॉल्व किया, जल्दी से देखते हैं। देखिए 18 क्वेश्चन में जैसे मैंने बताया था बेटा, जो रेंट होता है वो भी किस नेचर का होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के नेचर का होता है। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, या तो ये वाला तरीका या तो जो मैंने बताया था अंदर जाके कर लें। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर रेंट,
7,60,000 आपके क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद बेटा जो हमारा लोन है, सॉरी जो रेंट है, टू रेंट टू द पी 20,000 बेटा पर मंथ है, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, कितना हो गया 240 हो गया। उसके बाद जो प्रॉफिट बचा बेटा हमारा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 520 को हमने किस में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, 360। उसके बाद बेटा देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक तो बेटा बाई प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट, मतलब ये वाला प्रॉफिट यहाँ पे ट्रांसफर कर लीजिए। दूसरा तरीका मैंने क्या यहाँ पे बताया, जैसे मैंने लोन में बताया था बेटा और वाला, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही नहीं पड़ेगा। तो सिंपल से क्या कर लीजिए बेटा, बाई प्रॉफिट जितना भी प्रॉफिट था, फर्म को जितना प्रॉफिट हुआ था उसमें से माइनस कर दीजिए रेंट टू द पी, 240 जो आया वो यहाँ पे, मतलब ये दोनों इक्वली होगा। अब कौन सी बात है बेटा, इसमें से माइनस कर दोगे तो। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जल्दी से बेटा उसकी जो कैपिटल है, पी की कैपिटल कितनी है बेटा 5 लाख है, और क्यू की कैपिटल कितनी है 3 लाख है, और इंटरेस्ट कितना बेटा 8%। 8% के अकॉर्डिंग बेटा जो पी का होगा कितना होगा बेटा 40,000, क्यू का कितना होगा 24, दोनों का टोटल कितना होगा बेटा 64। अब जो सैलरी मिल रही है किसको, क्यू को, वो बेटा आपको इसमें